मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? मैं तो कहती हूँ ये जेवर अपने पिछलों को दे आई होगी या फिर इसने गुम कर दिया होगा। समरा, सच सच बताओ बेटा, कहाँ है जेवर? तायाबू, मैं सच सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम। उस दिन राशिद ने कहा था उन्हें पैसों की जेवर की जरूरत है। मेरे पास जितनी सलामियां, जितना जेवर था, मैंने सब राशिद को दे दिया था। मुंह पे झूठ बोल रही है, मुंह पे झूठ बोल रही है ये। अरे मैं तो कहती हूँ फयाज और आफिया को फोन करें। ये तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। हाँ, अपने शौहर पर झूठे इल्जाम लगाती है ये। अरे खामोश क्यों खड़े हैं? फोन करें ना। राशिद, मुझे सच सच बता दो कि जेवर कहाँ है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बताऊं सच सच? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अब्बा, ये जो कल लड़की आई है इसकी बात का यकीन कर रहे हैं, अपने बेटे पे शक कर रहे हैं आप? मुझे क्या जरूरत है इसका जेवर लेने की? इसका एहसान क्यों लेता मैं? मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो आपसे मांगता, अपनी दुकान से लेता, अपने दोस्तों से लेता, अम्मी से मांग लेता। इस झूठी का जेवर क्यों लेता मैं? झूठ बोल रही है, कसम से झूठ बोल रही है। अब्बा, पूछे आप इससे। मुझे यकीन है ये जेवर दे के आई है अपने बाप को। अभी फोन मिला उनको। उस दिन बड़ी बेचैन फिरी थी ना यहाँ पे, ये जेवर लेके जा रही थी। मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे हद होती है कोई बेशर्मी की। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बहू ने अपने ही घर में चोरी की होगी। तौबा तौबा। फयाज को फोन लगाओ। तायाबू, प्लीज प्लीज मेरे अब्बू जी को फोन मत करें। मेरे पास ये जेवर राशिद ने लिया था। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा है फोन मिलाओ फयाज को। समरा झूठ नहीं बोलती। तो क्या राशिद झूठ बोल रहा है? अरे इसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? वैसे सच्ची बात तो यह है कि इंसान की जरूरतें उससे बड़े बड़े गुनाह और गलतियां करवा देती हैं। अगर समरा ने आप लोगों के पास जेवर रखवाया तो बता दो भाई, ताकि मामला यहीं रफा दफा हो जाए। भाभी, मैं गरीब हूं, मगर अभी इतनी गैरत तो बाकी है कि बेटी से ना कुछ लूं ना मांगूं। कौन सी गैरत? अरे याद है मुझे, अम्मा जान का जेवर भी तुमने जुए में उड़ा दिया था। बस कर दे भाभी, फयाज की माजी की गलतियों को मेरी बेटी का जुर्म ना बनाए। फयाज, तुम मेरे भाई हो। मुझे एहसास है कि तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, मुश्किल से गुजर बसर होती है। मैं पहले भी तुम्हारी मदद करता रहा, अब भी अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे कहते। समरा को जरिया बना के सब कुछ करने की क्या जरूरत है? भाईजान, आप भी ऐसा समझ रहे हैं? इंसान का माजी और फितरत कभी बदलती नहीं है फयाज। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने तुम्हें यहाँ लाके खड़ा कर दिया और तुम अब भी बाज नहीं आ रही। समरा को बहू बना के मैंने तुम पर एहसान किया और तुम। तायाबू, प्लीज मेरे अम्मी अब्बू को कुछ ना कहें। उनको कोई इल्जाम ना दे, उनका कोई कसूर नहीं है। तो फिर तुम सच बता दो ना कि कहाँ है जेवर। मैंने बताया तो है आपको सच क्या है, पर आप में से कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। क्या करूं? बिल्कुल नहीं। अरे मेरा बच्चा ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। तो क्या मैं ऐसी घटिया हरकत कर सकती हूँ? मैंने ये नहीं किया था, ये और ना ही मेरे माँ बाप ने। समरा, तुम्हारा जो बाप है ना, मेरा छोटा भाई है, तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं इसे। इसके गुनाहों पे, इसके ऐबों पे मैंने पर्दा डाल रखा है। जो बदनामी इसने हमारे खानदान के लिए कमाई है, उसे अपनी समझदारी और दयानत से धोया है मैंने। बात जेवर की नहीं है, कुछ लाखों का ही था ना, माफ कर दूंगा।
लेकिन हमारे खानदान में, इस घर में इस तरह की गिरीवी हरकतें शुरू हो दोबारा, ये माफ नहीं करूंगा। अरे क्यों माफ करेंगे आप? कोई छोटी रकम है? तुम चुप करो नरगिस। अरे क्यों चुप रहूं मुख्तार साहब? आपको अजीज होंगे अपने रिश्तेदार, लेकिन मुझे तो अपने शौहर की मेहनत से कमाई हुई कमाई की कदर है। बेटी ने जेवर कमाया या अपने माँ बाप को दिया? अरे भाई इतनी रकम का इंतजाम करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ मुख्तार साहब आप अभी पुलिस को बुलवाएं। ना सच उगल दिया ना इन्होंने तो। देखा देखा कदमों में बैठ गए पुलिस के नाम पर। नरगिस, समरा इस घर की बहू है। इधर बैठो तुम। फयाज, आफिया, जाने से पहले अपनी बेटी को समझाना कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, बस। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सर में बहुत दर्द है क्या? लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अब ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अब हर बात दिल पर लगा लोगी और फिर ये दिमाग में ये सोचे परेशानी करती रहेंगी ना। मैंने फराज से चाय का कहा है, तुम ये सोचना बंद करो, चाय पियो और गोली खाकर आराम करो बस। किस जहन्नुम में धकेल दिया हमने अपनी बच्ची को। इतना घटिया इल्जाम और उसके सामने उसके माँ बाप की तस्लीम। बेटी के माँ बाप ही नहीं है बल्कि बहुत मजबूर और लाचार माँ बाप है। हद कर दी मुख्तार भाई ने। नरगिस भाभी से तो ऐसी बात की उम्मीद की जा सकती, मगर भाईजान यानी कि उन्होंने भी सोच लिया कि हम समरा से जेवर और पैसे लेंगे। हम अपनी जरूरतों के लिए अपनी बच्ची के जेवरात बेचेंगे। अरे मैं कहती हूँ वो अपने बेटे राशिद का नाम क्यों नहीं लेते, उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? आफिया, राशिद बेटा है उनका, उसके सबब तो नजर नहीं आएंगे। समरा पर और हम पर इल्जाम लगाना आसान था उनके लिए, लगा दिया। मेरी मासूम सुलझी हुई बच्ची, कितनी ज़िनी अज़ियत दी उसको, हमें जलील किया। मेरी बात सुने फयाज साहब, अब तो मैं बर्दाश्त कर लिया अपनी बच्ची के खातिर, लेकिन लगता है कि आपको लगता है तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है? चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। अरे हिम्मत करनी पड़ेगी आफिया, उठो बस, चलो। नहीं, मैं कोई सर दर्द की गोली खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ये सर दर्द की गोली लेना ठीक नहीं है, बस डॉक्टर पे चलते हैं, जो वो दवा देगा वो खाओ और फिर आराम करो। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र ना करें, ठीक हो। ऐसी कयामत हम
क्यों भाई छमक छल्लो? कहा था ना, ना बोलना, ना बताना, नहीं सुनी ना? अब देख लिया नतीजा। हाँ? आपको मेरे और मेरे माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं। झूठ बोला और इल्जाम मुझ पे और मेरे बाप पे लगा दिया। अब आप देखिएगा राशिद, मैं आपकी किसी बात में नहीं आऊंगी, बल्कि मैं ताया अब्बू को समझा के बता दूं। क्या कहा तूने? क्या कहा? छोड़िए राशिद, क्या कहा तूने? छोड़िए। 3 लफ्ज, सिर्फ 3 लफ्ज चाहिए तुझे छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए। और वो 3 लफ्ज मेरी जुबान से कभी भी निकल सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, मेरा बाप भी नहीं। जबरदस्ती शादी कराई है तेरे साथ मेरी, निभा रहा हूं, मेरा ज़र्फ है, मेरा, कि मैं निभा रहा हूं। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। हेलो ज़ाहिर नसीब, आज तो आपने खुद ही फ़ोन कर लिया। पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। लेकिन आपके घर में जो सब हो रहा है ना, मुझे अपनी बहन की लंबी उम्र नहीं लग रही। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ? क्या कहा था आपने? बड़े दावे किए थे ना कि मेरी बहन का ख्याल रखेंगे, उनका भाई बनकर दिखाएंगे। आपके होते हुए तो उन्हें कोई तकलीफ, कोई दुख कुछ भी नहीं पहुंचेगा, है ना? इस तरह पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या? आपके घर में मेरी बहन पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने जेवर चोरी किया है। हद होती है भाई, कौन है हम? इतने हकीर लोग हैं क्या कि आप लोग का जब दिल चाहता हम लोगों को बेइज्जत करते हैं? कहा भी है मेरी बहन ने कि जेवर उनके पास नहीं है, फिर भी राशिद भाई ने उन पर हाथ उठाया है। मैं घर पे नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अब तो जान गए हैं ना, अब क्या करेंगे आप? देखो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी घर पे हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुमसे यही वादा कर सकता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो, आई प्रॉमिस। यकीन तो अब तब आएगा जब मेरी बहन की इज्जत बहाल होगी। शिट भाई, आपके घर में मेरी बहन पर इल्जाम लगाए कि उन्होंने जेवर चोरी किया है। हद होती है भाई, कौन है हम? इतने हकीर लोग हैं क्या कि आप लोग का जब दिल चाहता हम लोगों को बेइज्जत करते हैं? कहा भी है मेरी बहन ने कि जेवर उनके पास नहीं है, फिर भी राशिद भाई ने उन पर हाथ उठाया है। वालेकुम सलाम। राशिद भाई का वो तो माल लेने गए। इसको कौन सा माल लेने गए हैं? आशिक किधर है? आशिक 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 तो बाहर है। मैं आपको मिलवा दूंगा। आशिक आशिक आशिक, बे बे उठ ना, उठ उठ। आशिक, ये राशिद भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता कि राशिद भाई कहाँ पे हैं। देखो
भाभी तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम जानते हो कि राशिद भाई कहाँ हैं। बताओ कहाँ हैं? अरे वाकई जवाब भाई, मुझे नहीं पता राशिद भाई कहाँ पे है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को पता है, और मुझे पता है कि तुम्हें फिक्र है कि तुम्हें वो नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम बता दोगे। उस चीज की फिक्र ना करो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कोई नहीं नौकरी से निकालेगा। अब मुझे बताओ वो कहाँ है? जवाब भाई, राशिद भाई इस वक्त जो है ना परी मैडम के घर पे होते हैं रोजाना। परी मैडम? परी मैडम कौन है? परी मैडम ना थिएटर के एक एक्टर हैं और राशिद भाई दीवाने हैं उनके, और ऐसा क्लास का डांस करती है ना वो। मैंने एक मर्तबा खुद सुना उनको अपने दोस्तों को बताते हुए कि परी मैडम उनको फिल्म का चांस भी दिलवाने वाली हैं। फिल्म का चांस? ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं राशिद भाई? हाँ जवाब भाई, जब से उस परी मैडम ने उन्हें फिल्म का आसरा दिया ना, तब से सिर्फ और सिर्फ राशिद साहब जो है ना उस पर पैसे लुटा रहे हैं। और यकीन कीजिए, फैक्ट्री पर आना जैसे कोई जुर्म बन गया हो। या तो कभी उस परी मैडम के घर पर होते हैं या फिर उस प्रोड्यूसर के दफ्तर में, और उस फिल्म में काम करने के लिए राशिद साहब से उसने तगड़ी रकम तक पकड़ी है। अब्बा को पता है इस बात का? कहाँ जवाद भाई, जब से एक कंपनी की नई आउटलेट आई है वो तो फैक्ट्री आते ही नहीं है।